हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लाया हूँ मैं 30 सामान्य ज्ञान के बेस्ट क्वेश्चन, जो कि प्राचीन काल से संबंधित क्वेश्चन है। आपको सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने होंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छे से याद हो जाएंगे तो कहीं पर अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप अच्छी तरीक़ा से बता देंगे। तो इसी प्रकार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद, पुराण, अष्टाध्यायी, वाल्मीकि। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 1 यानी कि वेद। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या भविष्य काल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यकाल या भविष्य काल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? सोना, चांदी, तावा, जस्ता। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 3 तावा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी, फावड़ा, खुरपी, हसिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना औजार कुल्हाड़ी बनाया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1930, 1921, 1922, 1919। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 2 1921। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर, दयाराम साहनी, जय सिंह, महावीर स्वामी। इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, रंगपुर, रोपड़, मोहनजोदड़ो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजीतनाथ, शांति। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 जो कि है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? अब्दुल्ला, अबू तालिब, अली, हज़रत मोहम्मद साहब। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 4 हज़रत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईसा पूर्व, 9 जून 632 ईसा पूर्व, 6 मार्च 632 ईसा पूर्व, 8 जून 635 ईसा पूर्व। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 जो कि है 8 जून 632 ईसा पूर्व हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पुराण, बाइबिल, वेद, वाल्मीकि। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
इसका राइट आंसर है नंबर 2 जो कि है बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिकंदर के पिता का क्या नाम था? अजीतनाथ, फिलिप, अब्दुल्ला, अरस्तु। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 2 जो कि है फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिकंदर किसका शिष्य था? फिलिप, अजीतनाथ, अब्दुल्ला, अरस्तु। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 4 अरस्तु। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक की माता का क्या नाम था? मेरी, अमीना, अवंतीबाई, सुभद्रांगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 4 जो कि है सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऋषभदेव, यशोवर्मन, जयसिंह, वासुदेव। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 4 वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जल घड़ी, खुरपी, कुल्हाड़ी, वायु घड़ी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 जो कि है जल घड़ी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, फिलिप, चाणक्य, श्रीगुप्त। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 4 जो कि है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सेन वंश की स्थापना किसने की? जयदेव, सामंत सेन, पवनदूत, धोई। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 2 जो कि है सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? धर्मवीर, खिलजी वंश, फिलिप, जयसिंह। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 4 लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? जसपाल, यशपाल, अरस्तु, चाणक्य। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 2 यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गहड़वाल की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, बनारस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसके राइट आंसर है जो कि है नंबर 3 वाराणसी। गहड़वाल की राजधानी वाराणसी में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1201, 1190, 1192। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि नंबर 1 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1193, 1195, 1192, 1199। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
इसका राइट आंसर है जो कि नंबर 3 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन, जयसिंह, चंद्रगुप्त, धर्मवीर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि ये नंबर 1 यशोवर्मन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनी, खिलजी, चाणक्य, सिकंदर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि ये नंबर 1 महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17, 18, 20, 22। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 जो कि है 17। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर, महमूद गजनी। इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है जो कि है नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अब चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन ने कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश, राजवंश, स्वतंत्र वंश, लोहार वंश। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है नंबर 1 खिलजी वंश। जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। धन्यवाद।